हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैपिंग से एक सवाल को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप एक मेथड को यूज करके ऐसे जितने भी क्वेश्चन होगा उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट में हर साल ये एक क्वेश्चन जरूर ही आता है मैपिंग से। या तो आपको मैथ्स में पूछा जाता है या ईवीएस में पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि कैसे बनाए और कैसे इसका सटीक आंसर हम निकालें। तो आज की इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे और कंप्लीट में बताएंगे आपको कि ईजी वे में कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में के माध्यम से आपको बताते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है इजी वे में। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका घर एक्स पर स्थित है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बनाने का प्रोसेस बताएंगे। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। ऐसा ही प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा और हमेशा पूछेगा ऐसा ही। सिर्फ इसमें कभी कहेगा वाई के सापेक्ष तो कभी एक्स के सापेक्ष आपकी घर की स्थिति बताने के लिए। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। सिर्फ एक मैपिंग का एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। इसमें याद क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको ऐसा कोई भी प्रश्न है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले करना है कि यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में मानना है कि उत्तर दिशा होता है। क्या होता है ऊपर में? उत्तर दिशा होता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। और राइट साइड में जो होता है यहाँ पे पूर्व दिशा होता है। तो यहाँ पे पूर्व लिख लेते हैं। तो उत्तर के अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा इस साइड, और पूर्व के अपोजिट क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पश्चिम लिख लेते हैं। आपको सिंपल ये चीज़ आपको याद कर लेना है। ऐसा जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे भी घुमाएगा, उत्तर में दक्षिण में जाता है, पूर्व में जाता है, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे सिंपल वे में। सिर्फ आपको याद करना है कि यहाँ सबसे ऊपर में जो है उत्तर होता है वो याद कर लेना है, और इसके जस्ट उल्टा क्या होगा? तो दक्षिण होगा उत्तर का, और इधर राइट साइड में आपका पूर्व होता है और इस साइड में आपका पश्चिम होता है। ये आपको फिगर आपको तैयार करना पड़ेगा और यहाँ से आपको हमेशा बीच से लेकर के चलना है। ये आपका मेन बिंदु बीच हो गया, जो आपको यहीं से आपको ग्राफ को बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका घर कह रहा है एक्स पर स्थित है, हम इसको एक्स मान लेते हैं। ये जो बिंदु है इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपके विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर जाते हैं। यहाँ है मेरा एक्स मान लिया है। यहाँ से अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे हमको ग्राफ के साथ चलना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या कह रहा है यहाँ पर? अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं। तो हम यहाँ पे है, मेरा घर एक्स यहाँ है, उत्तर में जाते हैं 100 मीटर। तो उत्तर का मतलब क्या हो गया? आप यहाँ ऊपर में जाइएगा। उत्तर इस साइड में है तो इधर ही जाइएगा ना। तो यहाँ से हम 100 मीटर यहाँ तक जाएंगे ऊपर। ये हम 100 मीटर यहाँ तक मान लिए। उत्तर में ठीक जाते हैं आप 100 मीटर, तो यहाँ कितना दे देंगे? 100 मीटर। ठीक है। फिर कह रहा है, देखिए यहाँ पर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। 75 मीटर किधर कह रहा है? पश्चिम में। तो सिंपल से यहाँ से आपको पश्चिम की तरफ जाना है। आपको जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे सिर्फ आपको ग्राफ करना है। पहले 100 मीटर बोला उत्तर में, तो 100 मीटर उत्तर में चले गए। अब बोल रहा है कि 75 मीटर पश्चिम में जाना है। तो यहाँ से हम 75 मीटर की अपना अंदाज से खींच लेंगे, क्योंकि 100 मीटर जब ये है तो 75 मीटर थोड़ा कम होगा। तो यहाँ से हम 75 मीटर चले गए यहाँ पे। अब यहाँ से हमारा क्लियर हो गया 75 मीटर तक। अब क्या कह रहा है? और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में, यहाँ से दक्षिण किस साइड में जाएगा? इस साइड तो पश्चिम है, तो इस साइड जाएगा दक्षिण, नीचे की तरफ। तो कितना कह रहा है? यहाँ से ठीक दक्षिण में 100 मीटर। तो फिर 100 मीटर यहाँ पे खींच लेंगे। खींचने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है? वाई पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं। ये आपका वाई हो गया, यानी कि हम विद्यालय पहुँच गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्राफ हमारा रेडी हो गया। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? एक्स पर आपका घर कहाँ है? वाई के सापेक्ष कह रहा है, मतलब कि इसके सापेक्ष आपका जो घर है वो किस दिशा में है।
समझ में आया कि वाई के सापेक्ष पूछ रहा है, यानी कि इस वाई जो विद्यालय है इसके दिशा में आपका घर किधर है, तो इसके दिशा में मेरा घर किधर हो जाएगा, इस साइड पूछ रहा है, तो इस साइड क्या है, इस साइड ये पूरब है। वाई के सापेक्ष मेरा घर यहाँ एक्स पर है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरब में। पूरब में भी कितना होगा यहाँ से, तो पूरब में ये दूरी कितना होगा, जब ये यहाँ से 75 मीटर है तो यहाँ से यहाँ भी कितना दूरी हो जाएगा, 75 मीटर। आंसर इसका क्या हो जाएगा, वाई के सापेक्ष में पूर्व दिशा में 75 मीटर। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। 100 मीटर ठीक उत्तर में, ये तो नहीं होगा। 100 मीटर ठीक दक्षिण में, ये भी नहीं होगा, यहाँ तो आंसर आया ही नहीं है। 75 मीटर ठीक पूर्व में, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है 75 मीटर ठीक पूर्व में, पूर्व दिशा में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है चौथा नंबर 75 मीटर ठीक पश्चिम में, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे वाई के सापेक्ष पूछा है एक्स की स्थिति, तो इसीलिए हम यहाँ पर ठीक पूरा में यही पूछता कि एक्स के सापेक्ष वाई की स्थिति, वाई की स्थिति पूछता तो एक्स के सापेक्ष में, तो एक्स के सामने वाई की कौन सी दिशा हो जाएगा, इस साइड में, तो पश्चिम हो जाएगा। इसके सापेक्ष पूछा तो इसके ये पूरब हो गया, इसीलिए यहाँ पे उत्तर 75 मीटर आपको पूर्व में हो गया उत्तर। तो उम्मीद करते हैं कि आप इजली वे में इसको समझ गए होंगे कि कैसे करना है। आपको सिर्फ ऐसे प्रश्न में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये 4 चीज़ें याद करना पड़ेगा कि सबसे ऊपर में उत्तर दिशा होती है और राइट साइड में इधर पूर्व होगा, और इस उत्तर का जो होता है उल्टा होता है वो दक्षिण होता है, पूर्व के उल्टा जो होता है वो पश्चिम होता है। ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे आप सिंपल वे में आप इस ग्राफ के माध्यम से बना सकते हैं। आपको जैसे कहेगा 200 मीटर ऊपर जाने के लिए 200 मीटर ऊपर जाएंगे, जैसे कहेगा पश्चिम जाने पश्चिम में जाएंगे, और लास्ट में आपको जो स्थिति पूछेगा सापेक्ष स्थिति, वो आप उसके सापेक्ष में देखेंगे कि किस दिशा में है, वो सिंपली से आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे। फिर मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।